कुमार यादव, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। फ्रेंड, इससे पहले हमने साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया था जिस टॉपिक का नाम था लेंस फार्मूला, और उसमें हमने साबित किया था अवतल लेंस में इस फार्मूले को 1/a बराबर 1/e माइनस 1/u। और इस बार मैं उत्तल लेंस में इसी फार्मूला को फिर से साबित करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। ये XY उत्तल लेंस है और ये जो सबसे बड़ी लाइन है ये स्ट्रेट लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। ये प्रधानक्ष है और इस पर AB वस्तु है और लेंस से अपवर्तन के बाद A' B' प्रतिबिंब बन रहा है। और ये F1 मुख्य फोकस है, 2F1 उसका दुगुनी दूरी है। जो F से जो प्रकाशीय केंद्र O से F की जो दूरी है उसका दुगुना दूरी 2F1 है। और उसी तरह इधर है O से F2, ये भी मुख्य फोकस है, इसका दुगुना दूरी O से 2F2 है। तो दोस्तों, इसके बारे में लिखना रहता है कि आपने किस लेंस को लिए और उसके बारे में क्या क्या आप रखे हैं, उसका नामकरण करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वर्णन करना होगा। तो आइए इसको लिखते हैं। माना कि XY एक उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु को प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया है, जिसके कारण A' B' वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब लेंस के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो फिगर में आपको बताया गया दिखाया गया है वही चीज यहाँ पे लिखना रहता है। जैसे माना कि XY एक उत्तल लेंस है, ये XY उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु को, ये AB वस्तु है, प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के साथ रखा गया है, जिसके कारण यानी प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। ये यहाँ से लेंस के बाद अपवर्तन हुआ है। तो A' B' वास्तविक का मतलब वस्तु के दूसरे तरफ है, लेंस के आगे वस्तु है, उसके दूसरे तरफ में क्या है, प्रतिबिंब है। तो वास्तविक हुआ। अब उल्टा है, उल्टा मतलब वस्तु प्रधानक्ष के लंबवत है, तो ये भी लंबवत है लेकिन विपरीत दिशा में है। और वस्तु से छोटा है कि वस्तु इतना बड़ा है, ये छोटा है। प्रतिबिंब लेंस के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है, लेंस के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, ये था लेंस के बारे में क्या क्या हमने वस्तुएं लिए उसके बारे में वर्णन था। अब इसको भी समरूप त्रिभुज की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। ये XY उत्तल लेंस है और ये जो सबसे बड़ी लाइन है ये स्ट्रेट लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। ये प्रधानक्ष है और इस पर AB वस्तु है और लेंस से अपवर्तन के बाद A' B' प्रतिबिंब बन रहा है। और ये F1 मुख्य फोकस है, 2F1
उसका दुगुनी दूरी है। जो F से जो प्रकाशीय केंद्र O से F की जो दूरी है उसका दुगुना दूरी 2F1 है। और उसी तरह इधर है O से F2, ये भी मुख्य फोकस है, इसका दुगुना दूरी O से 2F2 है। तो दोस्तों इसके बारे में लिखना रहता है कि आपने किस लेंस को लिए और उसके बारे में क्या क्या आप रखे हैं, उसका नामकरण करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वर्णन करना होगा। तो आइए इसको लिखते हैं। माना कि XY एक उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु को प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया है, जिसके कारण A', B' वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब लेंस के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त होता है। दोस्तों एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो फिगर में आपको बताया गया दिखाया गया है वही चीज यहाँ पे लिखना रहता है। जैसे माना कि XY एक उत्तल लेंस है, ये XY उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु को, ये AB वस्तु है, प्रधानक्ष पर लंबवत रखा गया। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के साथ रखा गया है, जिसके कारण यानी प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। ये यहाँ से लेंस के बाद अपवर्तन हुआ है। तो A' B' वास्तविक का मतलब वस्तु के दूसरे तरफ है, लेंस के आगे वस्तु है, उसके दूसरे तरफ में क्या है, प्रतिबिंब है। तो वास्तविक हुआ। अब उल्टा है, उल्टा मतलब वस्तु प्रधानक्ष के लंबवत है, तो ये भी लंबवत है लेकिन विपरीत दिशा में है। और वस्तु से छोटा है, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, ये छोटा है। प्रतिबिंब लेंस के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है, लेंस के प्रधानक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये हुआ उत्तल लेंस में प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटनाएं हुआ उसके बारे में ये हमने वर्णन किया और उसको बताया। अब ये प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं होने के कारण हम देख रहे हैं कि इसमें ट्रेंगल जैसे चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने 2 ट्रेंगल को समरूप साबित किया था, ठीक उसी तरह हम 2 ट्रेंगल को इस चित्र के माध्यम से समरूप साबित करेंगे और फिर इसके भुजाओं को अनुपातिक भी करेंगे, जिसके द्वारा हमारा फॉर्मूला 1/A = 1/V - 1/U साबित हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, 2 ट्रेंगल को लेते हैं। तो चित्र से देखते हैं। नाउ लिखते हैं, नाउ मतलब अब होता है। ये एक समकोण ट्रेंगल देखिए ABO, ये एक समकोण ट्रेंगल है और दूसरा समकोण ट्रेंगल है A' B' O। ये दोनों समकोण ट्रेंगल है, ये दोनों में चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समकोण ट्रेंगल मतलब त्रिभुज ABO एवं समकोण ट्रेंगल A'-B'-O में। ये दोनों ट्रेंगल में हम चलते हैं। देखिए
ए बी ओ में बी के पास 90 डिग्री बढ़ा, ए डैश बी डैश ओ में बी डैश के पास बढ़ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में कोण क्या होगा इक्वल, तो ए बी ओ बराबर ए डैश बी डैश ओ कैसे 90 डिग्री से, 90 डिग्री से इक्वल होगा। और ये देखिए ये और ये दोनों ट्रायंगल में बराबर हो जाएंगे समूह कोण से। आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं आमने सामने की कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कैसे, समूह कोण से, यानी कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा कोण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश, जहां कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं, तो ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश कैसे, समूह कोण से लिखना पड़ेगा, ये ज्योमेट्रिकली है समूह कोण से। जब दो ट्रायंगल में दो कोण एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप, ये समरूप का साइन है। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से। अब ये समरूप हो गया तो ये दोनों त्रिभुज के भुजाएं भी क्या होंगे, अनुपातिक होंगे, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई और इस त्रिभुज का ऊंचाई अनुपातिक हो जाएगी, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश और ओ बी बटा ओ बी डैश, समीकरण फर्स्ट। तो दोस्तों हमने दो त्रिभुजों को समरूप साबित कर लिया, दो और त्रिभुजों को हम लोग को समरूप साबित करना है। तो आइए देखते हैं दो त्रिभुज और कौन है। एक है TOF2, ये भी एक समकोण ट्रायंगल है, यहाँ समकोण बन रहा है, और दूसरा है A'-B'-F2, दोनों समकोण ट्रायंगल है। अब इस दिए दोनों समकोण ट्रायंगल को समरूप साबित करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अगेन, अगेन मतलब फिर से होता है, तो लिखते हैं समकोण है, पहले भी लिख चुका हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ त्रिभुज TOF2 एवं त्रिभुज A'-B'-F2 में। तो यहाँ पे TOF2 O के पास 90 बन रहा है, TOF2 बराबर हो जाएंगे, यहाँ B डैश के पास 90 बना है, तो A'-B'-F2, A'-B'-F2 कैसे हुआ इक्वल 90 डिग्री। और ये देखिए समूह कोण से इक्वल हो जाएंगे, F2 दोनों में शामिल है, आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं, TF2O बराबर A'-F2B' कैसे, समूह कोण से, समूह कोण से। जब दो ट्रायंगल में दो कोण इक्वल हो गए तो फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज TOF2 समरूप त्रिभुज A'-B'-F2 AA समरूपता से। तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ। अब फिर इसके भुजाएं भी क्या करेंगे, अनुपातिक करेंगे। तो ये TOF, इस त्रिभुज का ऊंचाई TO है और इसका A'-B' तो करते हैं TO बटा A'-B' अनुपातिक करते हैं, और इसका आधार क्या है, OF2 और BF2, OF2 BF2। ध्यान देने योग्य बातें हैं, अगर पहले त्रिभुज का ऊंचाई ऊपर लिखे हैं और दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, नीचे है, तो पहले त्रिभुज का आधार ऊपर लिखेंगे इक्वल करके, और दूसरे त्रिभुज का भी आधार क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे।
लिखते समय ध्यान देना, गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब ध्यान से देखना इस फिगर में ABOT, ये एक क्या है, आयत है। और आयत में हम लोग पहले से जानते हैं ज्योमेट्रिकली या आमने सामने की भुजाएं इक्वल होते हैं। तो AB किसके बराबर हो जाएंगे, TO के, और AP किसके बराबर हो जाएंगे, OB के। हमको जरूरत है AB बराबर क्या करना, OT। तो TO के जगह पर हम AB ले रहे हैं, OF2 BF2 यहाँ पे लिख देते हैं जो आप चेंज किए हैं, चूंकि AB बराबर TO। अब AB बटा A' B' का मान हमने समीकरण फर्स्ट में निकाला है, क्या था, OB बटा OB', यहाँ पहले से है OF2 बटा BF2। और ये वाला मान हमने लाया कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे लिखना होगा समीकरण। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, काहे परेशान होते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर से एक बार लिखता हूँ, OB बटा OB' OF2 बटा OBF2 F2। ध्यान से देखिए, हमने पहले भी बताया था कि सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। यहाँ पे OF2 वो तो शामिल है, इसमें भी वो शामिल है, इसमें भी वो शामिल है, पर इसमें नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, BF2, पहले भी बताया था। BF2 को आप ऐसे लिखिए कि उसमें प्रकाशीय केंद्र शामिल हो जाए। तो B से F की जो दूरी है हम लिखते हैं पूरा कंप्लीट यहाँ तक, B' O, और उसमें से OF2 घटा देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी B' O से जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, उसमें से OF2 घटा देते हैं, तो फिर आ जाएगा। तो चलिए ये लिखते हैं OB OF2। अब लिखते हैं उसको OB' माइनस OF2। ये हो गया हम लोग का सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से। अब प्रकाशीय केंद्र में आप लोग पहले से जानते हैं कि OB क्या है, वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हम लोग U से लिखते हैं। और कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। जो उत्तल लेंस है तो उसका भी दूरी जो वस्तु का है माइनस में होगा। OB' क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है, उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में होगा। ये है OF2, क्या है, फोकस दूरी है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी है प्लस में। फोकस दूरी को छोटा f से लिखते हैं। नीचे है OB' जो प्रतिबिंब दूरी है प्लस में होगा। OF2 फोकस दूरी है प्लस में होगा, लेकिन पहले से यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह ही रहेगा। अब इसको क्रॉस गुना कराते हैं तो माइनस U को भी से माइनस U भी, और माइनस माइनस प्लस क्या UF, इसको इससे करा देते हैं तो VF क्रॉस हो गए। अब F वाला को एक तरफ करते हैं तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस UV, अब VF UF को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस से उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो UV, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो पहले लिख देते हैं इसको, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो
इसको मिटाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं u v को 1 × u v है, इसमें से f कॉमन लेते हैं, u माइनस v हो जाता है। ये यहाँ 1 बच जाता है, ये f इसके नीचे ले आते हैं, u माइनस v, सब के नीचे u v चला जाता है और इसको सेपरेट डिवीजन करते हैं, तो u बटा u v माइनस v बटा u v, दोनों का एलसीएम लेंगे फिर वही आ जाएगा। v से v कट गया, u से u कट गया, ये हो गया हम लोग का जो फॉर्मूला प्रूफ करना था, 1 बटा v माइनस 1 बटा u, ये साबित हो गया, प्रूफ हो गया। तो दोस्तों ये फार्मूला उत्तल लेंस में था और अवतल लेंस में भी था, दोनों फार्मूला सेम है पर लेंस क्या है, अलग अलग है। अगर ये आपको समझ में वीडियो आया होगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में।